अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे फैसलाबाद में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की। फैसलाबाद में ट्रैफिक हादसात इस कदर बढ़ चुके हुए हैं कि फैसलाबाद में आए रोज़ हादसात में कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। ना सिर्फ कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं बल्कि कई अफराद ज़ख्मी होने के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान फैसलाबाद में 3 मुख्तलिफ बड़े हादसात हुए, जिसमें मजमूई तौर पर 13 जो है जानें वो ज़ाया हो गई और इसके साथ साथ तकरीबन जो है आप कह लें कि 28 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इन तीनों वाक़यात के हवाले से आपको हम अलग अलग बताएंगे और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इन हादसात की वजूहात क्या हैं, इनके तदारक के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और ये भी इस हवाले से आपको आगाह करेंगे कि इन हादसात की वजूहात क्या बन रही हैं, कौन ज़िम्मेदार है और किसको अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि कीमती जानों का ज़िया रुक सके। आप हमारा वीलॉग है वो तफसील के साथ सारा वीलॉग देखें ताकि आपको सारी सूरत हाल जो है सामने आ सके और आपको पूरी स्टोरी की समझ आ सके। व्यूर्स, जाँ बाक होने वाले अफराद की तफसील कुछ इस तरह से है, मैं आपको बताता हूँ। जो रेस्क्यू 1112 की जानब से और दीगर जो अदारों की जानब से फहरिस्त जारी की गई है, उसमें मुस्कान है, ईमान है, फैज़ान है, नोमान है, हमज़ा है, अली ज़ैन है, इसके अलावा शाज़िया है, हुमैरा है, आमना है और इसके साथ साथ सज्जाद है, मुमताज़ है। टोटल 11 अफराद है जो मौका पे कुछ जाँ बाक हुए हैं और कुछ जो है हॉस्पिटल पहुँच के जो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। जबकि ज़ख्मी जो दीगर अफराद इसमें अलीज़ा है, इसके अलावा एक जो शहरी है उसके नाम का पता नहीं चल सका, और एक सुलेमान है, नाजिया है और सरगम सलीम हैं। ये जो बाकी ज़ख्मी अफराद हैं वो फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में, इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर जो जड़ावाला का अस्पताल है वहाँ पर ज़ेर इलाज हैं। इससे अलग की अगर बात करें तो फैसलाबाद में 4 रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या तांदलियावाला में पेश आया था, जिसमें एक तेज़ रफ्तार बस तेज़ रफ्तार कार के साथ टकरा गई थी, जिसमें 26 अफराद ज़ख्मी हुए थे। एक बहुत बड़ा नंबर है, यानी 26 अफराद। कुल जो जड़ावाला का वाक़या है उसमें 11 अफराद जो अपनी जान की बाजी हार गए और इसके साथ साथ 6 अफराद ज़ख्मी हैं, और ये 26 अफराद जो हैं ये भी ज़ख्मी हुए हैं। इसके बाद ये मामला यहाँ पर नहीं रुका। इसके बाद नाडवाला बंगला पर भी, नाडवाला रोड पर अमीपुर बंगला के करीब भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 4 लड़कियाँ मोटरसाइकिल पे जा रही थीं, एक ही मोटरसाइकिल पर वो सवार थीं। सामने से आने वाली तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली के साथ वो टकरा गई। हादसात की सबसे बड़ी वजह क्या है, आइए आपको इस हवाले से आगाह करते हैं और इसका तदारक क्या है वो भी बताते हैं। व्यूर्स, फैसलाबाद में बढ़ते हुए हादसात की बात कर रहे हैं तो इस हवाले से आपको आगाह करें कि सबसे बड़ी जो वजह सामने आ रही है वो तेज़ रफ्तारी है, और दूसरी बड़ी वजह जो है गैर ज़िम्मेदाराना ड्राइविंग है। यानी ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि शहरियों को मुख्तलिफ जो ट्रैफिक के कवानीन हैं और तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब के हवाले से आगाही फराम करें। मुख्तलिफ सेशन जो पहले भी करवाए जा रहे हैं उनको मज़ीद तेज़ करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो जनरल बस स्टैंड्स हैं वहाँ पर जाकर आगाही सेशन करवाने चाहिए मुख्तलिफ ड्राइवर्स के। ख़ास तौर पे जो कमर्शियल गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, बड़ी बसें चला रहे हैं ड्राइवर्स, उनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए और उनकी जो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ हैं, जैसे 8 घंटे या मैक्सिमम 10 घंटे की ड्यूटीज़ है, उसको इंश्योर करना चाहिए। क्योंकि थके मांदे जहन और थके मांदे जो जिस्म हैं वो भी हादसात का बायस बन रहे हैं। मुख्तलिफ ड्राइवर्स जो हैं वो थकावट का शिकार होते हैं और उनसे ड्यूटी जो है वो ज़ायद ली जाती है, और इस वजह से उनको अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने की भी जल्दी होती है। रास्ते में उनको ऊँघ आती है या फिर वो काहली का, सुस्ती का शिकार होते हैं, तो हादसात का बायस वो बन रहे हैं। इसी तरह अगर चिंची रिक्शाओं की, मोटरसाइकिल रिक्शाओं की बात करें तो शहर में उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। आए रोज़ इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं। चिंची रिक्शे जो हैं मुख्तलिफ मोटरसाइकिल से, इसके साथ साथ गाड़ियों के साथ टकरा रहे हैं। ये भी इस बात की भी ज़रूरत है कि चिंची रिक्शे जो हैं उनके जो ड्राइवर्स हैं उनकी तरबियत जो है वो भी करवाई जाए, या इस सवारी को सिरे से ही बंद कर दिया जाए, ताकि फैसलाबाद के शहरी बाकी शहरों के जो शहरी हैं
उनकी कीमती जानें जो है वो महफूज हो सकें और हादसात में कमी वाक़या हो सके। व्यूअर्स, आइए अब चलते हैं स्टेशन चौक की तरफ। फैसलाबाद का शहरी इलाका है, वहाँ पर दिखाते हैं कि शहरियों की जानब से किस तरह गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जा रहा है, क्योंकि तमाम तर कोई भी वाक़या हो तो उसमें शहरियों को भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, अदारों के साथ तावन करना चाहिए और ख़ुद भी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए, ताकि जो मुख्तलिफ़ हादसात हो रहे हैं उनमें कमी वाक़या हो सके। आइए स्टेशन चौक की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह मूव और ट्रैफिक जो है आज खुद ही मुख्तलिफ़ चौक चौराहों की तरफ आ जा रही है। आइए। व्यूअर्स, आपने हमारे वीलॉग में तमाम तर तफसीलात जानी और आपने सुना और देखा कि फैसलाबाद में हादसात की वजूहात क्या हैं और क्यों हादसात बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम स्टेशन चौक में मौजूद हैं। शहरियों की जानब से भी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जा रहा है, जिसका जितना जी चलता है उस हिसाब से अपनी गाड़ी को घुसाते ही जा रहा है और आगे गुजरता ही जा रहा है। हर किसी को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने की जल्दी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हादसात पेश आ रहे हैं। हादसात की सबसे बड़ी वजह जो है वो सामने आई है कि तेज़ रफ्तारी है, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि कोई भी ट्रैफिक का एहलकार जो है वो सड़क पे मौजूद नहीं होता। मौजूद होता भी है तो ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो नहीं चल रहे होते, न जाने ख़राब होते हैं या वैसे बंद किए होते हैं, जिसकी वजह से शहरी ट्रैफिक का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं और हादसात की शरह में इजाफा होता चला जा रहा है। ये तो शहर के अंदरून की सूरत हाल है। तो शहर के जो बाईपासेस हैं और उनके अलावा तहसीलें हैं, वहाँ पर भी जो बड़ी बसेस हैं उनकी जानब से तेज़ रफ्तारी के वाक़यात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हादसात की शरह बढ़ी है। शहरियों को भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, जबकि इसके साथ साथ जो मुतलका अदारे हैं जिसमें पेट्रोलिंग पुलिस है और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस है, ज़िले पुलिस है, उनको भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। और साथ साथ जो यहाँ पर जनरल बस स्टैंड है, वहाँ के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी चाहिए कि अपने ड्राइवर हज़रात को वो मुकम्मल तौर पर ट्रेंड करें, ताकि वो भी दिलजमी के साथ, सब्र के साथ और बयाना रवि के साथ यहाँ पर ड्राइविंग करें और शहरियों की कीमती जानों को महफूज करें। आप हमारे व्यूज़ यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ को देखते रहें, ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की खबरों से बाखबर रखा जा सके। यूट्यूब पे जाके क्राइम डायरीज़ PK लिख के आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगाही मिलती रहे।